यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलोक पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज एकदम धुआंधार रिलैक्स होकर देखिए दोस्तों, क्योंकि जानता हूं आज चाहूं भी तो इस क्लास को, तो दोस्तों आज और कल दोनों दिन थियरी क्लास होगी और टीचिंग की गुणवत्ता को भी देखिएगा, मूल्यांकन कैसे पढ़ाते हैं इसको भी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। देख सकते हैं ये आज का दोस्तों सेशन है, कल इसका पार्ट 2 आएगा, कल आपको थियरी फिर से पढ़ाऊंगा। और दोस्तों मैथ साइंस का जूनियर का दोस्तों क्लास 6 to 8 चलता है, वो 6 बजे रहेगा अभी, और वो रहेगा हमारे रवि तिवारी ऑफिशियल पे। ईवीएससीडी भी दोस्तों 8 बजे जो टॉप 50 आती है वो रोज की तरह आज भी आएगी। और देख सकते हैं ये दोस्तों ये वो चैनल है जिसमें हमारे सीटीटी के क्लासेज आते हैं। अभी जो आप क्लास देख रहे हैं वो देख रहे हो आप किस पे, टारगेट विद आलोक पे, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं स्कैन करके। और अब चलेंगे, ये नंबर्स हैं मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। और आइए दोस्तों अब टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। और हमारा टॉपिक है दोस्तों आज क्या, आज हमारा टॉपिक है क्या, यस ओके। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों क्या, सीखने के लिए आकलन एवं मूल्यांकन। अब ये टॉपिक वास्तव में क्या है, ये तो ये है जो आपके नाम से दिख रहा है। अब ये टॉपिक वास्तव में क्या है वो मैं नीचे लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये टॉपिक वास्तव में है क्या, थोड़ा मैं अपना पसंदीदा फॉन्ट ले लूं। यह टॉपिक वास्तव में है, ये इसका असली नाम है दोस्तों, मापन एवं मूल्यांकन। यस करें, जीआरपी से समझ गए हैं। तो इसका असली नाम है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन दोस्तों। हाँ, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। शुरुआत बहुत जोश के साथ करेंगे दोस्तों, ये इसका टॉपिक है। ये इसका टॉपिक क्या, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये हमारा टॉपिक है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। एकदम बंध के देखिएगा, मैं मतलब बीच बीच में दोस्तों बिल्कुल आपको टोकूंगा नहीं, मुझे भी मत टोकिएगा और मुझे अपने जोश में पढ़ाने दीजिएगा, जिसके लिए मैं जाना जाता हूं। तो शुरू करते हैं मापन और मूल्यांकन पर। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक एंटरटेनमेंट करूंगा, फिर वहां से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मापन और मूल्यांकन। हम लोग मापन कवर करेंगे, फिर मूल्यांकन कवर करेंगे, फिर आपको विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन पढ़ाऊंगा। तो आइए दोस्तों, क्या इससे पहले, ये बहुत विस्तृत टॉपिक, इसको मैं पढ़ाऊंगा क्या। आइए, इससे पहले जो बहुत आया है, बिहार में बहुत ज्यादा आया है, तो मैं वहां पे चलूंगा क्या। इससे पहले कि हम अपने अध्याय की शुरुआत करें, हम एक अच्छे परीक्षण, बहुत इस चैप्टर का बहुत जान है, बहुत ज्यादा आता है, तभी आपको समझाता हूं। अच्छे परीक्षण बोले तो टेस्ट की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, दोस्तों आपने क्वेश्चन बहुत दिया है, क्या कह रहा है, इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को शुरुआत करूं, पहले हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। और आपको जब मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा तो आप समझ जाओगे। आपने सुना होगा वैधता, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, विभेदकता, व्यावहारिकता, मितव्ययिता, ये क्वेश्चन जो बहुत आए हैं बिहार में, वो सब आते हैं एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं। फिर सुनना, वैधता, विश्वसनीयता सबने पढ़ा हुआ है, सब लोग जानते हैं जी गुरु जी, बहुत बहुत ज्यादा आता है। करें आइए, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं में पहला दोस्तों कर क्या है कि इससे पहले मैं आपको मापन मूल्यांकन पढ़ाऊं, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक अच्छे, ताकि हम लोग जोश में क्लास को शुरू करें। एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं करें जी सर, क्लियर है। तो अभी जून के पहले तो एग्जाम की उम्मीद आप मत ही करिए, 4 जून के पहले तो मत ही उम्मीद करिए। तो इसलिए अभी हमारे पास बहुत टाइम है यार। ये हम 6वां चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, 6वां चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। सॉरी, 6वां या 7वां चैप्टर, 7वां चैप्टर शायद पढ़ाने जा रहे हैं, 7वां चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। आई ओके, ऐसा ही धनकरी जी, क्लियर है। और अब देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सही ओके, अब हम इसको चलेंगे क्या, आइए इसके ने देखिए क्या। आइए
एक अच्छे परीक्षण में, अब मैं आपसे पूछता चलूंगा, ये बहुत आता है, एक अच्छे परीक्षण में कई विशेषताएं पाई जाती हैं, कई विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनमें से अब आपको यहीं से हमें कवर करना क्या, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं, प्रमुख निम्नलिखित हैं। अब हम लोग बात कर करके पढ़ेंगे, बात कर करके पढ़ेंगे और आप हुकारी भरते चलोगे और बताते चलोगे जी गुरुजी हम समझ गए हैं, पहले आप ट्राई मारोगे फिर मैं ट्राई मारूंगा। तो ठीक है, मैं ले रहा हूं पहली विशेषता, और पहली विशेषता क्या है जो सबसे ज्यादा आता है, आपने भी पढ़ा है और एक दिन याद करिए मैंने इस पे क्वेश्चन लिया था, और ये मतलब इसको मान के चलिए कि आता है। अब आपको बताना है कि वैधता क्या है। एक बार गेस करिए, जीवन में वैधता शब्द को आप कहां कहां सुनते हो, बस ये मुझे बताइए। क्या आप जानते हैं एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वैधता है। सबसे ज्यादा आता भी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्या आप जानते हैं वैधता क्या है? फिर हम टॉपिक पे धीरे धीरे आते हैं। आइए दोस्तों, आइए मैं चाहूंगा दोस्तों सभी लोग बना दीजिए। मेरे ख्याल से प्लेलिस्ट बन गई है, अभी एक बार मैं दिखा देता हूं। अभी मैं एक बार, मेरे हिसाब से प्लेलिस्ट बन गई होगी, चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ क्या। ऐसा बिल्कुल दोस्तों, कल से मेरे साथ मैथ्स की, एक दिन रीजनिंग की, इस तरह से कल से क्लास रहेगी। आज थोड़ा सा हम लोग टाइम टेबल पहले सेट कर चुके थे। कल से वो जो 20 नंबर बाकी है उसका भी मैं लेंगे, कवर करेंगे। इस करें जी, क्लियर चाहिए? ओके, आइए इस करिए जी, आइए इस करिए जी। क्या आप जानते हैं वैधता क्या है? ये दोस्तों बहुत आता है, एक बार ट्राई करिए आप भी। अब दोस्तों ध्यान सुनिए, तो आइए मैं अपने अंदाज में सुनाता हूं क्या, कि मैंने दोस्तों एक घड़ी का आविष्कार किया। मैंने एक घड़ी का आविष्कार किया। घड़ी किस काम आती है? टाइम बताने के काम आती है। जरा मुझे बताओ, जब इस घड़ी का आविष्कार मैं कर लूंगा तो सबसे पहली चीज मैं क्या चेक करूंगा कि ये टाइम बताती भी है या नहीं। अब मैंने कैमरे का आविष्कार किया है। कैमरा का काम क्या है? फोटो कवर करना, क्लिक करना। अब देख रहा हूं जैसे ही कैमरा बन के तैयार है, गाना तो झक्कास भोजपुरी सुना रहा है, पर फोटो तो कोई क्लिक ही नहीं कर रहा है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई जिसको ध्यान में रखकर घड़ी बनाई गई थी, जिसको ध्यान में रख के कैमरा बनाया गया था। अर्थात अगर परीक्षण बुद्धि के लिए बनाया गया हो तो बुद्धि को टेस्ट करे, व्यक्तित्व का टेस्ट ना करे। इसे कहते हैं वैलिडिटी। फिर से सुनना, जो परीक्षण जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो सिर्फ उसी उद्देश्य की पूर्ति करे, तभी परीक्षण में पाई जाती है क्या? वैधता। यस करें? हाँ जी, समझ गए सब लोग? बोले जी सर समझ गए हैं। सब बोले जी गुरुजी हम समझ गए। क्या? एक परीक्षण जिस उद्देश्य से बनाया गया था, अगर वह सिर्फ उसी उद्देश्य पे खरा उतरे तभी उसमें पाई जाएगी क्या? यस करे जी सर, क्लियर है? सब बोले हाँ सर क्लियर है। फिर आगे लिखूं क्या? सब लोग पहले यस बोल दे, हाँ जी समझ गए। फिर सुनिए मैंने क्या बोला। मैंने क्या बोला कि अगर मैंने इस बॉटल को बनाया है कि इसमें पानी 6 घंटे तक ठंडा रहेगा, तो बनने के बाद पहला काम मैं करूंगा इसमें पानी डालूंगा। 6 घंटे बाद मुंह में डाला, मुंह नहीं जल गया यार, तो इसमें नहीं पाई गई क्या? नहीं पानी गई। 3 घंटे बाद मुंह जल गया। तो जिस टारगेट से बनाए थे वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। सब लोग समझ गए कि सर क्लियर है क्या? ही टीचिंग में सब करें, यस करें क्या? अब एक बार देखते हैं दोस्तों, क्या एक परीक्षण लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और बताइए क्या। एक परीक्षण उन उद्देश्यों पर खरा उतरे जिन्हें ध्यान में रखकर, ध्यान में, यस करिए जी गुरु समझिए क्या? जिन्हें ध्यान में रखकर परीक्षण को बनाया गया है। परीक्षण को बनाया गया है। जैसे अगर परीक्षण बुद्धि का है, अगर परीक्षण बुद्धि का है
तो उसे व्यक्तित्व पर कार्य नहीं करना चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए। सब लोग यस करें जी गुरु, ये बहुत आता है। मैं चाहता हूं एक लाइन से सब लोग बोल दें कि हाँ गुरु जी हम इसको समझ गए हैं, क्योंकि बहुत आता है। तो मैंने पहले शुरुआत यहीं से की। कोई परीक्षण जिसके लिए बनाया गया है वह उसी पे, भाई मेरी बात समझो, तुम मोबाइल फोन खरीदे हो कॉल करने के लिए, ससुरा कॉल तो हो नहीं रहा है, अब ये पता चला कि भैया नहीं भाई ये कॉल नहीं करेगा, हाँ इस पे आप कोई सामान रख सकते हो, तो स्टैंड बनाने के लिए मोबाइल फोन लाए हो। यस करें हाँ जी समझ गए हैं, ओके डन। मुझे यकीन है सब लोग समझ गए हैं, डन करें, ऐसे क्लियर है क्या? फिर से दोहराता हूं, ये बहुत आता है, फिर दोहराता हूं। क्या एक टेस्ट को उन सभी उद्देश्यों पे खरा उतरना चाहिए जिसको ध्यान में रखकर इसे क्या किया गया है, बनाया गया है। सब लोग बोल चुके हैं जी गुरुदेव सही है। और अब आएंगे दोस्तों दूसरे पॉइंट पे। क्या अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, सही चलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? और दूसरा पॉइंट है हमारा क्या, ओके। और दूसरा पॉइंट है, आपने देखा होगा ये दूसरा पॉइंट है जो बहुत आता है, ये वाला भी क्वेश्चन आपने देखा होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? विश्वसनीयता, या इसको कहते हैं, माफ करेंगे, रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी कहेंगे तो भी चलेगा। अब गेस करिए, आम भाषा में, नॉर्मल भाषा में, जरा सोचिए, क्या नॉर्मल भाषा में क्या आप जानते हैं विश्वसनीयता क्या है? मैं एक और दूसरा वर्ड देता हूं, कंसिस्टेंसी। मैंने इंग्लिश में एक और वर्ड दिया, निरंतरता। विश्वसनीयता का दूसरा नाम है। तो जरा सोचिए फिर विश्वसनीयता क्या है? हाय इसके लिए हाँ जी समझ गए। मैं चाहता हूं आप एक बार बताएं सब लोग। दोस्तों मैं बताऊंगा, नितेश राज जी सभी लोग बताएं जी गुरु जी हम बताएंगे। मैं चाहता हूं आप मुझे बताएं कि आप जानते हैं विश्वसनीयता क्या है? मैंने क्या बोला? दो बातें मैंने बोला, निरंतरता, कंसिस्टेंसी इज अनदर नेम फॉर रिलायबिलिटी। अब आपको बताना है कि विश्वसनीयता क्या है। ध्यान करिए, ओके। अब ध्यान सुनेंगे दोस्तों, फिर सुनेंगे। क्या अब अगर एक क्लास में मैंने बताया कि नहीं जी पानीपत का युद्ध तो 1526 में हुआ था, दूसरे में मैंने बताया जी 1940 में हुआ था, मतलब एक दोस्तों बात बता रहा हूं, अब एक सही है एक गलत है, तो आप क्या बोलोगे? यार समझ में नहीं आ रहा, पहले वाले को सही माने। अगर टीचर एक है तो दोनों क्लास में एक ही डेट तो पढ़ाएगा। अगर आपने टेस्ट बनाया और मुझे 5 सवाल दिए, मैंने पांचों सवाल सही किए, अगले दिन फिर उसी फार्मूले पर 5 सवाल दिए हो, तो तुम ही बताओ यार, जब फार्मूला सेम है तो आज भी पांचों सवाल सही तो होने चाहिए। अगर आज गलत हुए तो इसका अर्थ क्या है? तुमने नकल मारा था, इसका मतलब प्रश्न भी वही है, फार्मूला भी वही है, दोबारा गलत दोगे तो डीजे वाले बाबू ही बनोगे ना। यस करो हाँ जी समझ गए। क्या अगर परीक्षण समान है तो परिणाम भी समान। लोग गांव में बोलते नहीं यार इसके ऊपर भरोसा मत करना, भले आप बोलो हाँ सर हम समझ गए। क्या भाई इसके ऊपर भरोसा मत करना, ये अलग अलग जगह ससुरा अलग अलग बातें कहता है। तो आदमी क्या, अर्थात इसकी बातों में निरंतरता नहीं है। क्या अगर परिस्थिति समान है तो परिणाम भी समान होने चाहिए, वरना नहीं पाई जाएगी क्या विश्वसनीयता। सब लोग बोले जी समझ गए। क्या आइए आइए बिल्कुल दोस्तों कह रहा क्या, आइए सगुन पांडे, आंसर बार बार चेक करने के बाद भी आंसर में ज्यादा, हाँ भाई एक आध दो नंबर चेंज हो चलेगा क्या? आइए आइए फिर से देखो। क्या अगर परीक्षण समान है, अगर परीक्षण समान है तो परिणाम भी, यस करें हाँ जी समझ गए हैं, तो परिणाम भी समान होना चाहिए, होना चाहिए। अर्थात समान परिस्थितियों में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। यस करें जी गुरुजी हम समझ गए हैं, फिर आगे चलेंगे। यस बिल्कुल दोस्तों, विश्वास पर खरा उतरना।
भाई खुद समझो ना। भाई कल तुमने एक उत्तर दूसरा दिया था, आज तुमने उसी प्रश्न का दूसरा उत्तर दिया। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर प्रश्न समान है तो उत्तर समान होगा, तभी तो टीचर की विश्वसनीयता बढ़ेगी। यस के आज समझ गए क्या ये? यस, सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या अगर परीक्षण समान है तो परिणाम भी समान होना चाहिए, यह कहलाता है क्या? विश्वसनीयता। यस के आज समझ गए? फिर सुनिए मैंने क्या बोला भाई, अगर समझो क्या, अगर आपका प्रयोग समान है तो आप, भाई साइंस में क्या होता है, साइंस में सार्वभौमिकता पाई जाती है। अगर आप रिजल्ट पूरी दुनिया में, प्रयोग अगर समान है तो परिणाम हमेशा क्या होगा? समान होगा। इसके नहीं समझ गए क्या? ये आइए, विश्वास पर खरा उतरना। एस डन? ओके, आइए, क्लियर है क्या? आइए, और अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ आइए, अगला पॉइंट है क्या दोस्तों, 3-4 वर्ड है जो बहुत आते हैं। तीसरा है वस्तुनिष्ठता। हाँ देखिएगा, वस्तुनिष्ठता, और इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। क्या गेस करिए, गेस करिएगा, अंदाजा लगाइए, आपकी निगाह में वस्तुनिष्ठता क्या है? आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो वस्तुनिष्ठता का अंदाजा लगाइए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो आप समझते ही हो, तो सोचिए वस्तुनिष्ठता क्या है, जरा सोचिए क्या ही, एक बार दिमाग लगाइए, एक बार पूरा दोहराते हैं। क्या वस्तुनिष्ठता क्या है, जरा सोचिए, आराम आराम से शेयर भी करते रहिए और सुनते भी रहिए। आइए, ओके, शुरू करते हैं। सभी दोस्तों, वस्तुनिष्ठता क्या है, एक बार सोचिए। कई बार अब मैं एक बार वर्ड सुनाता हूं, देखिए हिंदी वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए इंग्लिश में भी लिखा है। क्या व्यक्तिनिष्ठ का उल्टा है क्या? वस्तुनिष्ठ। जैसे सब्जेक्टिव का उल्टा है क्या? ऑब्जेक्टिव। किस करिए, आइए, डन करें। तो आइए आपको समझा दें, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ध्यान सुनिए, क्या वस्तुनिष्ठता से वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से वस्तुनिष्ठता नहीं निकली है। इस बात को हमको समझना है। आइए, बिल्कुल दोस्तों, किसी भी, यस, किसी भी, आइए, बिल्कुल दोस्तों, उसका उद्देश्य होना, बिल्कुल दोस्तों, बहुत सही, मैं देख रहा हूं। इसके आज क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, क्या तुम निष्पक्षता शब्द को समझते हो? हमने राम की कॉपी जांची, देखा, जैसे कॉपियां खोले राम की, पता चला राम तो हमारी जाति का है। 20 नंबर पाना था, 90 नंबर दे दिया। अब दूसरे जाति के टीचर के पास गई, वो गुस्सा करके 0 दे दिया। आरपी सर जातिवाद में इसको 80 दिए हैं, 0 नंबर दे दिया। अब जब कोई कॉपी में हम दोनों के नंबर मैच करके गए ससुरों का, तुम पगलाए हो काबे, तुम 90 नंबर दिए हो, वो 0 नंबर दिया है। अगर हम दोनों लोग 20 नंबर दे, इसका मतलब हमने जाति पाति पे ध्यान न देकर निष्पक्ष होकर मूल्यांकन किया। क्या जब परीक्षण में व्यक्तिगत राय न घुसाकर निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए, उसी को वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहें। क्या मूल्यांकन करते समय गुरुजी को भाईवाद भतीजावाद न करके जैसा पेपर है वैसा मूल्यांकन करना चाहिए। और आप लोग दोस्तों तो समझ गए, इसके नाम क्लियर आई, इसके हाँ से क्लियर है, डन रखिए सभी लोग दोस्तों। मैं देख रहा हूं, आइए देख लेते हैं। अंगद जी आपके कमेंट को देख लिया है भाई, ठीक है, चलेगा। आइए, विश्वास पर खरा उतरना, हाँ मतलब हाँ, हाँ बिल्कुल कह सकते हो अंगद। पर क्या आपको नहीं लग रहा है थोड़ा सा अलग है बात आपकी? अंगद एक बार मेरे कमेंट करो, बताओ मुझे, हाँ सर हल्का सा अलग है क्या? क्या कई समझा, अभी लिखूंगा तो और बेहतर समझ जाओ। क्या कई परीक्षकों द्वारा परीक्षण के बाद, अभी मैं समझा लूंगा, मैं इसमें माहिर हूं, परीक्षण के बाद एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना, मैं समझा रहा हूं, निष्कर्ष पर पहुंचना, मैं समझा लूंगा, घबराओ मत, वस्तुनिष्ठता है। जैसे कोई भी, मैं माहिर हूं, मैं समझा लूं, क्या जैसे कोई भी परीक्षण क्यों न करे, कोई भी परीक्षण करे, लेकिन पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर
H2O ही होगा। यस करें, हाँ जी समझ गए हैं सब लोग, बोल दीजिए गुरु समझ गए क्या? मेरे ख्याल से दोस्तों, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए हो क्या? पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर H2O होगा, उससे हमारे तुम्हारे व्यक्तिगत राय का कोई लेना देना नहीं है। भाईवाद भतीजावाद करके हम साइंस का रूल थोड़ी ना बदल देंगे। अगर कई निरीक्षक एक ही बंदे की कॉपी को चेक करें और सबका निष्कर्ष समान आए, तभी माना जाएगा कि उन्होंने निष्पक्ष होकर मूल्यांकन किया है, और यह कहलाता है क्या? वस्तुनिष्ठता। यस करिए जी, समझ गए? मैं समझा लूंगा, मैंने बोला था ना मैं समझा लूंगा भाई। तो आइए थोड़ा सा, बिल्कुल दोस्तों सभी को, बिल्कुल दोस्तों उत्तर समान आना, अगर हाँ सगुन पांडे ऐसा भी कर सकते हैं। रिलैक्स होकर पढ़िए, एक बार मैं और ट्राई मारता हूं, रिलैक्स होकर पढ़ते हैं। एक बार मैं और थोड़ा ट्राई मारता हूं, सुनना। ये तीनों वर्ड बहुत आते हैं, तो मैं चाहता हूं इन तीनों वर्ड्स को आप दोबारा मुझसे सुन लो। पहला वर्ड क्या था? वैलिडिटी। क्या? अगर हमने दवा कान के लिए बनाई है तो काने पे काम करे, आंख पे काम न करे, ये वैधता है। यस करो, हाँ जी समझ गए क्या? अब ठीक है, जरा सोचिए, क्या अगर परीक्षण समान है तो परिणाम समान आएगी, तभी तो प्रदर्शन में निरंतरता आएगी, यह विश्वसनीयता है। अगर हम कई परीक्षकों से एक छात्र की कॉपी चेक करवाएं और सभी परीक्षक उसको बराबर अंक दें, इसका मतलब किसी परीक्षक ने कोई भेदभाव नहीं किया है, यह वस्तुनिष्ठता कहलाता है। यस कह दो जी गुरुजी हम समझ गए हैं, फिर आगे चलेंगे। सब लोग बोल चुके हैं सर, आइए आइए, सब लोग बोल चुके हैं जी सर हम समझ गए, आइए। ओके, पीडीएफ पे मिलेगी, घबराइए नहीं, पीडीएफ पे भी आपको बताऊंगा कहां से मिलेगा, टेंशन ना ले। यस करें, हाँ जी समझ गए हैं। धीरे धीरे पढ़िए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से पढ़िए। अभी तो मैंने टॉपिक शुरू ही नहीं किया, ये तो बहुत आता है, तो मैंने कहा इसको आपको पहले पढ़ा दूं। जी क्लियर है कहीं नहीं? ओके, अब जो 4-5 वर्ड बहुत आते हैं मैं वही कोशिश कर रहा हूं, है तो बहुत सारे हैं। आइए ओके, इट्स ओके। अब जरा सोचिए अगला वर्ड क्या है। अगला देखिए वर्ड क्या है, चौथा, वस्तुनिष्ठता का उल्टा क्या? अंतर करने में, जरा सोचो, क्या अंतर करने में अगर सक्षम हो तो उसे विभेदकता कहेंगे। क्या? तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं डिफरेंशिएबिलिटी। क्या? डिफरेंशिएबिलिटी, हाँ, डिफरेंस से बनी है। जो अंतर करने में सक्षम हो उसे क्या बोलेंगे? विभेदन मीन्स क्या होता है? अंतर करना। एक बार ट्राई करो अपने से, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करें खुद लोग। अब जरा सोचिए भाई, मेरी बात समझो, पहले समझाता हूं। क्या अगर कक्षा में 3 प्रश्न, 3 टाइप के बच्चे हैं, एकदम मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। अब तुम सवाल ऐसा बनाए हो कि तुमको लग रहा है इतना टफ बनाए हो, सिर्फ प्रतिभाशाली ये लगा पाएगा, तो तुम दिमाग से बेहोश ही हो जाओगे जब तुमको पता चलेगा कि तीनों टाइप के छात्र बराबर नंबर पाए हैं। तो तुम पागल हो जाओगे, परीक्षण में कुछ लोचा किया है क्या मैंने? तो अगर प्रश्न, जरा सोचो, अगर कक्षा में छात्रों का मानसिक स्तर अलग अलग है तो परिणाम भी अलग अलग आने चाहिए, यह कहलाता है विभेदकता। यस करो, जो अंतम करने में सक्षम है। पुराना उदाहरण, स्टेशन पे जब आप जाते हो, जब स्टेशन पे जाते हो तो मेटल डिटेक्टर टेस्ट होता है। जाइए भाई जाइए, 4 ठो सलाह खोस के गए हो, टूटा किया नहीं भैया, आप अंदर जाइए, तो फेंक दो इस घटिया मेटल डिटेक्टर को। पुराना उदाहरण, जो हथियार ले जाने और न ले जाने वाले में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो क्या अगर परीक्षण अलग अलग लोगों पे किया जा रहा है तो परिणाम भी अलग अलग आना चाहिए, इसे विभेदकता कहते हैं। मुझे यकीन है सब लोग समझ गया। यस करिए जी, बिल्कुल दोस्तों, भेदभाव ना किया। क्या यस करें? क्या अगर परीक्षण, भाई अगर सोचिए, क्या अगर परीक्षण अलग अलग लोगों पे, देखते हैं क्या अलग अलग लोगों पर किया जाता है, तो जरा सोचिए, क्या तो परिणाम में भी अंतर होना चाहिए। क्या? तो परिणाम में भी अंतर होना चाहिए। जैसे गणित के परीक्षण में, यस करें, हाँ जी समझ गए, जैसे गणित के परीक्षण में मंदबुद्धि छात्रों एवं
प्रतिभाशाली छात्रों द्वारा अर्जित अंक बराबर नहीं हो सकते। यस करो जी गुरुजी, हम समझ गए हैं, बराबर नहीं हो सकते हैं। यस कर दे, हाँ सर हम समझ गए, फिर आगे चले। बिल्कुल तो भाई सिंपल सी बात है यार, जरा एक बात बताओ, सुनो, हाँ समझाता हूं, क्या समझाता हूं। इससे दोस्तों बच्चे बड़ा मजा लगाते हैं सुनना। हाँ, तो मैं चाइल्ड साइकोलॉजी का टीचर हूं, तो बच्चों से बराबर प्रयोग चलता रहता है। अब ये 1 साल का बच्चा है, क्या, हाँ आम खिलाया, कैसा है, मीठा है, इमली खिलाई, ये भी मीठा है। बच्चे को नहीं पता है, खट्टे मीठे में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो नहीं पाई गई क्या विभेदकता। पर अगर जरा तुम ही सोचो, एक परीक्षा अलग अलग मेंटल लेवल के लोग दे रहे हैं, अगर सबका नंबर बराबर ही आएगा, इसका मतलब परीक्षा में नकल हुई है, किसी ने पेपर बेचा है। बिहार टीआरई 3 की तरह फिर पेपर कैंसिल होगा भाई, यही तो होगा। और बताओ और क्या होगा। इसके हाँ जी समझ गए, डानो क्या आई। हाँ मतलब ये कह सकते हो, बिल्कुल दोस्तों। भाई संतोष जी बड़ा बढ़िया उदाहरण, क्या कि भैया हर धान 5 रुपए किलो नहीं है। भाई सिंपल, अगर आप बताओ यार, बासमती चावल है, फलाना चावल है, 50 चावल आते हैं, सब 20 रुपया किलो कर दोगे, तो फिर गुणवत्ता का क्या अंतर रह जाएगा। लोग अलग अलग है, तो परिणाम भी अलग अलग आना चाहिए नहीं। यस करें जी सर, क्लियर, आई जी, मजा आएगा दोस्तों, मजा आएगा दोस्तों, एकदम धुआंधार। मैंने आपको बोला था जो ज्यादा है टू द पॉइंट बात है, क्योंकि बहुत बार आया है, तो मैं चाहता हूं इसमें आप कंफ्यूजन न रहे। लास्ट में एक बार सबको कंबाइन करके भी बताऊंगा। हाँ आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आइए। अब 5वां देखिए दोस्तों, क्या 5वां, हाँ आइए, जो बहुत ज्यादा आता है मैं उसको पहले कवर करूं। क्या अब 5वां क्या है? 5वां है दोस्तों व्यावहारिकता। वैसे तो मैं जानता हूं इस वर्ड से, देखिए आज बुरा मत मानिएगा, आप हिंदी में भी बहुत लोचा कर रहे हैं। प्रैक्टिस से बनी है क्या इंग्लिश? प्रैक्टिसेबिलिटी। व्यावहारिकता, क्या आप जानते हैं व्यावहारिकता क्या है? कहते यार तुम्हारी बातें बड़ी प्रैक्टिकल हैं। कभी प्रैक्टिस से बना, प्रैक्टिकल से बना है प्रैक्टिस। तो व्यावहारिकता किस करिए क्या है? परीक्षण की व्यावहारिकता से हमारा क्या मतलब है, किस करिए एक बार। ओके आई, अंतर होना ही विभेदकता है। बिल्कुल अंगद कुमार, बिल्कुल सही, आई बिल्कुल दोस्तों। एक उमेश गुप्ता जौनपुर, बहुत बहुत दोस्तों, क्या आई यस करिए, कोशिश करिए, क्या बिल्कुल दोस्तों शुरू करिए। क्या व्यावहारिकता क्या है? तो ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, समय नहीं गवाएंगे, पढ़ाना भी है। क्या आइए दोस्तों, बिल्कुल व्यावहारिकता क्या है? जो किताब में भी सही हो और जो रियल लाइफ में भी सही हो। जैसे प्लवन का नियम किताब में भी सही है, और अगर नदी में नाव चलाओगे तो भी सही है। क्या अगर ढेला फेंकोगे पानी में डूबेगा, ये किताबों में लिखा है, नदी में फेंकोगे तो भी डूबेगा। अर्थात परीक्षण ऐसा हो जो कथनी और करनी दोनों में सही हो। यस करो। व्यावहारिक का मतलब यह है कि भाई व्यावहारिक कब नहीं होगा, यार तुम्हारी बातें सुनने में तो बड़ी हवा हवाई लग रही हैं, पर रियल लाइफ में इसको यूज नहीं कर सकते, तो नहीं पाई गई क्या व्यावहारिकता। मैंने क्या बोला था कि भैया अगर हम न्यूटन के नियम को ले, तो न्यूटन का नियम भैया किताब में सही है, और सब लोग जानते हैं अंतरिक्ष में जितने वायुयान घूम रहे हैं, जितना मिसाइल फायर हो रहे हैं, न्यूटन के नियम के बगैर नहीं हो सकते। अर्थात किताबों में सही है, अंतरिक्षों में, रियल लाइफ में भी सही है। इसी को बोलते हैं क्या व्यावहारिकता। यस करें, हाँ जी समझ गए, आइए क्या सब बोलते जी। बिल्कुल दोस्तों, जो भाषा व वास्तविक संग्रह में, बिल्कुल सही। क्या आइए दोस्तों, परीक्षण ऐसा हो, तो परीक्षण ऐसा हो, समझ गए मेरे ख्याल से, समझ गए। क्या परीक्षण ऐसा हो, ऐसा मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर दे रहा हूं, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा तो आपको मिलेगा, तो कलर में चेंज कर दे रहा हूं। क्या परीक्षण ऐसा हो कि उसे सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक, शायद व्यावहारिक से आप नहीं समझ पाओगे, तो मैं लिख दे रहा हूं वास्तविक जीवन दोनों में ही प्रयोग किया जा सके, दोनों में ही प्रयोग किया जा सके। जैसे गणित का
कक्षा का टॉपर रियल लाइफ में भी तो दोस्तों टॉपर तो समझ गए, टॉपर तो पेपर में है, किताब पे है। जैसे गणित का टॉपर रियल लाइफ में भी मैथ्स का प्रयोग कर सके, हाँ, मैथ्स को अप्लाई कर सके। यस करें, हाँ जी, समझ गए हैं। ये 5 पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बैक टू बैक पढ़ा दिया है। अब एक बार मैं फिर से पांचों को मैं फिर से रिवाइज करूंगा। अभी मैं उसको फिर से रिवाइज करने वाला हूं। यस करें, हाँ जी, समझ गए क्या डन है। तो चलिए 5 पॉइंट्स एक बार फिर से हो जाए दोस्तों, क्या, क्योंकि 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो 5 पॉइंट एक बार फिर से दोहरा देता हूं। 2-3 बार बता चुका हूं। क्या अगर यह शर्ट गर्मी में धूप से थोड़ा आराम प्रदान करने के लिए बनाई गई है तो इसको प्रदान करना चाहिए। अगर इसको पहनते शरीर जल रहा है तो इसमें वैधता नहीं पाई गई। यस करो, हाँ जी, समझ गए हैं। अगर कोई कैमरा फोटो क्लिक करने के लिए बनाया गया तो फोटो ही क्लिक करे, भोजपुरी गाना ना सुनाए, इसमें नहीं पाई। अगर पाया गया, अगर फोटो क्लिक करता है तो वैधता पाई जाएगी, नहीं क्लिक करता वैधता नहीं पाई जाएगी। क्या अगर परिस्थितियां समान है तो परिणाम भी समान है, यह विश्वसनीयता है। इसके आज समझ गए हैं। अगला क्या है, अगर कई लोग एक काम करके एक ही कंक्लूजन पे पहुंचे तो यह कहलाती है वस्तुनिष्ठता। यस करें, हाँ जी, समझ गए हैं। अगर लोगों ने अलग अलग काम किया है तो उसके परिणाम भी अलग अलग होने चाहिए, यह विभेदकता है। जो चीज किताब में सही है रियल लाइफ में भी सही है, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यावहारिकता कहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, और द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। ओके, आइए व्यावहारिकता। और अब हम आएंगे दोस्तों अपने मेन टॉपिक पर। ये दोस्तों अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं तो ऐसे बहुत, पर सबसे ज्यादा यही आती हैं। तो मैंने आपको 5 बता दिया और उम्मीद करता हूं कि हम लोग बहुत अच्छा, बिल्कुल दोस्तों, कार्य का कारण होना चाहिए। हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, चलेगा। और अब आएंगे दोस्तों हम अपने मेन टॉपिक पर। क्या आइए, ओके, और यह आया हमारा दोस्तों मेन टॉपिक। क्या आइए, ये है हमारा मेन टॉपिक। और अब दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या, अब आइए यहां से चलते हैं। क्या, अब यहां से चलते हैं दोस्तों। अब हमारा टॉपिक आएगा मापन। क्या, मापन। एंड दिस इज कॉल्ड, जैसे आप तराजू देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, मेजरमेंट। आराम आराम से पढ़ेंगे, रिलैक्स होकर पढ़िए। मैं भी चाहता हूं रिलैक्स होकर पढ़िए। अब जरा सोचिए दोस्तों, अब आप दोस्तों बताइए, जरा सोचिए, शुरुआत से ही थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं टॉपिक को और इसको बहुत इंटरटेनिंग पढ़ाऊंगा, आप पलक नहीं झपका पाएंगे। मैंने क्या बोला, शुरुआत से ही दोस्तों जरा सोचिए। शायद सीडीपी ना हो, शिक्षण कला नाम का कोई सब्जेक्ट ना हो, हिंदी तो भाषा में शायद शुरू में थी ही नहीं, पर जरा सोचो यार, दुनिया में एक सब्जेक्ट तभी से पैदा हुआ है जब से ससुरी मानवता खुद ही पैदा हुई है, और वो सब्जेक्ट, यस करो जी, आरपी से समझ गए क्या, वह सब्जेक्ट जो सृष्टि में हमेशा से था, चाहे पहेलियों के रूप में, चाहे गांव में लोग कठबैठी पहेलियां पूछते हैं, मौखिक पर पूछते हैं, पर दुनिया में गणित जरूर था दोस्तों। और अब समझते हैं, और अब आएंगे किसमें, मापन में। जरा सोचो दोस्तों, मापन ना हो तो क्या होगा। ध्यान सुनिएगा, मैं चाहता हूं इसे आप कल्पना करें। मैं अपना तरीका है मेरा पढ़ाने का, कल्पना करिए। क्या, पुराना उदाहरण, क्या कि आपने मुझे 50,000 रुपए उधार दिया, 50,000 रुपए, मैं पहुंचा 1 रुपए आपको वापस किया। भाई जय श्री राम भाई, आज से हमारा आपका हिसाब किताब खराब, तुम तो पगला के गिर जाओगे। है ससुरा, कौन सी दे रहा है भैया। इसलिए मापन होना चाहिए। तुम मार्केट में पहुंचे, 100 रुपया दिया, भाई टमाटर दे दो, आधा टमाटर तुमको काट के दिया चाकू से, आधा टमाटर दिया। हाँ, अब एक आदमी पहुंचा, 1 रुपया दिया, भाई टमाटर दे दो, उसका बोरी बोरी टमाटर दे रहा है, कई बोरी टमाटर दे चुका है 1 रुपए में, तुम पगला के वहीं बेहोश हो जाओगे। ससुरा कैसे दे रहा है यार, 100 रुपए को आधा दिया, 1 रुपए को बोरी बोरी भर के दे रहा है। इसलिए क्या, पेट्रोल लेने पहुंचोगे, कल्पना करो मापन, मैं तुम्हें समझा रहा हूं इस टॉपिक को, कल्पना करो, जरा सोचो क्या होगा यार। तुम पेट्रोल लेने पहुंचे, 500 रुपए दिए, तुमको 1 बूथ पेट्रोल दिया, सामने वाला 10 रुपया दिया, उसको टंकी भर भर के पेट्रोल दे रहा है, पगला जाओगे भाई, काहे कौन से रेट से दे रहा भाई। इसलिए दोस्तों हमेशा सोचिए, अगर इस दुनिया में मापन ना हो तुम मिठाई कभी नहीं खरीद पाओगे।
दुकानदार कपड़े कभी नहीं बेच पाएगा। रियल लाइफ में कल्पना करवा रहा हूं। और अब जरा सोचो, सबसे जरूरी बात, मापन नहीं हो सकता बिना किसके? अंक के। यस करो जी, समझ गए? जो सबसे जरूरी बात मुझे आपको सिखानी थी वो ये थी, क्या? मापन बिना अंकों के नहीं हो सकता। 4 किलो चावल दो, 2 पैकेट बिस्किट दो, 3 लीटर दूध दो, तो अब समझो मापन क्या है। अब जरा सोचो, मापन काहे का होगा? या तो जो दिखेगा, समझते जाओ, मापन सिर्फ 2 ही चीजों का होगा। या तो जो दिखेगा, जैसे मेरी लंबाई का मापन, मेरे वजन का मापन, यह मूर्त है। और जो नहीं दिखेगा, बुद्धि का मापन, व्यक्तित्व का मापन। और सोचो क्या परिभाषा बनी, मूर्त एवं अमूर्त विशेषताओं को अंकों में प्रकट करना मापन है। क्या किसी व्यक्ति वस्तु में मौजूद मूर्त एवं अमूर्त गुणों को अंकों में प्रकट करना मापन है। अगर इससे बेहतर बता सको तो मुझे बताओ कि जी गुरुजी हम आपसे बेहतर बता सकते हैं। तो आइए फिर उदाहरण देते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं, इसकी परिभाषा क्या? किसी व्यक्ति, तुम एक बार खुद ट्राई करो, अगर तुम्हारे पास कोई तीसरी संभावना हो तो मुझे बताओ ना। क्या? किसी व्यक्ति वस्तु में पाई जाने वाली मूर्त मतलब कॉन्क्रीट। एक बार हम लोग और बात करें इस पे। मूर्त तथा अमूर्त विशेषताओं को अंकों में प्रकट करना मापन है। यस करें जी, आरपी से एकदम क्लियर है दोस्तों। अगर बताओ, आइए बिल्कुल दोस्तों, हमेशा भाई एक बार बताओ, तुम्हें बताओ भाई, जैसे मैं भाई, अब मान लो अभी इसी बोर्ड को ले लो, नहीं लगे गुरुजी अपने अभी बोर्ड को ही ले लो। इसमें मूर्त क्या है? इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मूर्त है, पर इसकी गुणवत्ता क्या है? अमूर्त है। जैसे भाई इस बोर्ड ने भाई बड़ी सेवा की मेरी, ये बोर्ड बहुत बढ़िया चलता है, मैं तो इसको 5 में 5 अंक दे रहा हूं। तो अंक दे के मापन तो हो रहा है, पर गुणवत्ता दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए किस में आएगी? अमूर्त में आएगी। पर इसकी लंबाई दिख रही है, यह मूर्त में आएगी। तो कितना बढ़िया है। क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, कुछ भी लिखो, में पाई जाने वाली मूर्त और अमूर्त विशेषताओं को अंकों में प्रकट करना ही क्या है? मापन है। और सब लोग दोस्तों बोल दे जी सर क्लियर है। आइए सब लोग डन कर दिया जाए, जी गुरुजी हम समझ गए हैं। आइए ओके दोस्तों, आइए ओके। आज मैं आपको पूरा टॉपिक भी पढ़ा दूंगा। यस करें जी, क्लियर है दोस्तों। आइए ओके, शेयर भी करते रहिए आराम से। हाँ आइए, एकदम बढ़िया, एकदम ये पूरा मैथमेटिकल टॉपिक है गाइस, इसमें फालतू बकवास बिल्कुल नहीं है। जितना इसका लाइन आप पढ़ोगे आप बोलोगे जी गुरुजी बहुत मजेदार टॉपिक है। मैंने बोला कि बहुत इंटरटेनिंग टॉपिक होगा, इसके लिए आइए। और अब चलेंगे दोस्तों, आइए ओके। करा क्या अब है दोस्तों, खुद देखिए क्या। आइए चल दिया जाए, जी सर क्लियर है। आइए और अब आएगा इसके लिए। हाँ जी समझ गए, ओके। देखिएगा, ओके चलेंगे। अब देखिएगा इसे, अब आएगा मापन के प्रकार। हाँ देखिए अगला पॉइंट है। अब हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, मापन के प्रकार। क्या है? मापन के प्रकार। एकदम बड़ा आसान टॉपिक है दोस्तों, बड़ा ही मजाकिया है। मापन के प्रकार। क्या? मेजरमेंट टाइप्स। अब जरा सोचिए, क्या चाहे जितना दिमाग लगा लो, मैंने आपको बोला दुनिया में सिर्फ दो ही प्रकार है मापन के। एक है मूर्त मापन या भौतिक, मूर्त मतलब जिसका शारीरिक अस्तित्व हो। दूसरा है अमूर्त। जैसे अभी देखिए, क्या ये महाशय लंबाई माप रहे हैं, ये भैया गुरुजी वजन माप रहे हैं, ठीक है। इधर भैया ये अपना आवाज इत्यादि क्या है राम, मुझे नहीं पता, कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। ये भैया अपना शायद तापमान इत्यादि कुछ माप रहे हैं, लेंस इत्यादि। तो ये क्या है दोस्तों, जिसका क्या मापन के, कैसे देखिए, क्या मापन के दो ही प्रकार संभव हैं। मापन के वास्तव में दो
प्रकार हैं। अब ए भी कर देता हूं, जो आप देख रहे हो वो ए हो गया। क्या? ए। भौतिकिया, भौतिकिया मूर्त मापन। कैसा मापन? भौतिक। इंग्लिश भी लिख रहा हूं। क्या? फिजिकल और कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मेजरमेंट। यस करें? हाँ जी, समझ गए। क्या कह रहा है? ऐसा मापन जो दिखाई देने वाला। फिजिकल क्या है दोस्तों, जरा समझो। भौतिक क्या है? जिसकी बॉडी हो। तो ऐसा मापन जो मूर्त वस्तुओं से, मूर्त गुणों से जुड़ा है, वह क्या है दोस्तों? क्या? ऐसे आई। इसमें सीधा सीधा चलता हूं, शॉर्ट कर रहा हूं। इसमें दिखाई देने वाले, दिखाई देने वाले गुणों को मापा जाता है, मापा जाता है, जैसे वजन। यस करो? हाँ जी, समझ गए हैं। लंबाई, गहराई आदि। यस करें जी, समझ गए। क्या कह रहा है दोस्तों? क्या मूल्यांकन भी आगे आएगा, घबराइए मत, मूल्यांकन भी बताएंगे। यस, रीमा वर्मा भी आगे आएगा, आराम आराम से पढ़िए। क्या तो हम समझ गए। क्या पहला है भौतिक या मूर्त मापन, जब उन चीजों का मापन करें जो दिखती हैं, जैसे लंबाई। अब भाई आदमी मोटा ताजा दिख रहा है तो वजन तो दिख ही रहा है ना। लंबाई, चौड़ाई, वजन, गहराई, यह सब क्या है? इसे हम बोलेंगे क्या? भौतिक या मूर्त मापन। और यह इसका उदाहरण है। यस कर दीजिए गुरुजी, समझ गए। फिर आगे चलेंगे सैयद के विजिबल दोस्तों, विजिबल नॉन विजिबल दोस्तों। आइए, सबके दो दो नाम है और अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। क्या अब आइए देखिए, क्या अगला है हमारा। क्या कह रहा है? ऐसा मापन जो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो दूसरा दोस्तों वी क्या है? अमूर्त या सामाजिक मापन। पहले जान ले इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, समझाता हूं। अमूर्त या सामाजिक मापन, इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट या सोशल मेजरमेंट। मान लीजिए शॉर्ट में लिख दिया। क्या अब जरा खुद दिमाग लगाइए। क्या क्या जरा सोचिए, जरा दिखा रही है। क्या कह रहा है? जिसको आप अंक तो दोगे पर वो दिखाई नहीं पड़ेगा, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? अब आप समझो। आपकी लोकप्रियता, आपकी ईमानदारी, आपकी बेईमानी। जरा सोचिए, एक उदाहरण बता रहा हूं। क्या अच्छे बुरे दोनों ही उदाहरण ले रहा हूं। अगला क्या? फेसबुक पर, यहां देखिए, तुम फेसबुक पर कितने पॉपुलर हो, इसको किलो में थोड़ी ना बताओगे जी मैं 4 किलो पॉपुलैरिटी रखता हूं। यह नहीं दिखता, और जब दिखेगा नहीं तो आप इसे किलो में तो बता नहीं पाओगे। तो कह रहा है क्या? एक बार देखिए। क्या ऐसा मापन, ऐसा मापन जो अमूर्त है, लेकिन वो सामाजिक अर्थ बता रहा हूं। क्या लेकिन सामाजिक महत्व रखता है, सामाजिक महत्व रखता है, जैसे बुद्धि। अब बुद्धि दिखाई थोड़ी पड़ेगी। यस करो जी, आरपी से समझ गए हैं। लोकप्रियता। क्या बुद्धि, लोकप्रियता। अब अगला देखो, जो हम साइकोलॉजी का टॉपिक लेते हैं। क्या व्यक्तित्व, गुणवत्ता, ईमानदारी। अब ये सब क्या है? यस करो हाँ जी, समझ गए हैं। इसको आप देख नहीं सकते। तो हमने क्या दोस्तों, बिल्कुल सही। क्या अब हमने दो चीजें समझी। क्या हमने मोटा मोटा 2 पॉइंट समझे। क्या ऐसा मापन जिसे देख सकते हैं वो मूर्त और भौतिक मापन है, जिसे नहीं देख सकते पर सामाजिक महत्व रखता है वह अमूर्त और सामाजिक मापन है। और देख सकते हैं दोस्तों, इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट, पॉपुलैरिटी एब्स्ट्रैक्ट, पर्सनैलिटी एब्स्ट्रैक्ट, क्वालिटी गुणवत्ता एब्स्ट्रैक्ट, ईमानदारी, इन सबको कोई भी देख नहीं सकता। यस कर दे जी, गुरुजी समझ गए हैं। फिर आगे चलेंगे। यस कर दिया जी सर, क्लियर। आगे चलो। क्या आई डन? ओके आई। यस कर दिया जाए। हाँ सर क्लियर है। फिर आगे चलेंगे। डन? ओके आई। यस करिए। हाँ सर क्लियर है। ओके, सब लोग बोल दें हाँ सर क्लियर है। फिर आगे चलेंगे। ओके आई। सिंपैथी कहोगे, बिल्कुल चलेगी दोस्तों। अब जरा सोचिए, ये दोस्तों अमूर्त है भैया। देखिए ना, आप फेसबुक पे कितने पॉपुलर हो, ट्विटर पे आप कितने पॉपुलर हो,
इसको यार किलो में नहीं बताया जा सकता, इसलिए यह कैसा है, अमूर्त मापन है। और अब चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अब यहीं से देखिए दोस्तों, एकदम फिक्स टॉपिक है, मैथमेटिकल है, इसमें आपको फालतू दिमाग नहीं लगाना है। अब अगला हमारा टॉपिक है क्या, मापन के तत्व। हाँ, अब खुद देखिए आपको मजा आ जाएगा। हाँ, मापन के, जरा सोचिए क्या, मापन के तत्व क्या, एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट, क्या एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट दोस्तों, क्या मापन के तत्व। चाहे जितना, मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, चाहे जितना दिमाग लगा लो, मापन के लिए सिर्फ 3 तत्व चाहिए। गेस करो, मैंने बोला कि मैथमेटिकल टॉपिक है, इससे किताब से भी कोई लेना देना नहीं है। तुम सोचेगो तो भी 3 ही आएगा, जरा गेस करो। फिलहाल मैं एक बार लिखता हूं, फिर आगे चलते हैं। गेस आपको ही करना है। क्या मापन के, कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, ओके, कह रहा है मापन के 3 तत्व माने गए हैं, मापन के 3 तत्व माने गए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, हमें मान लीजिए इस बोर्ड की, गेस करिए क्या, इस बोर्ड की, यहीं से शुरू करता हूं जैसे हमेशा, हमें मापनी है इस बोर्ड की लंबाई। ध्यान सुनना, ध्यान सुना, अभी भटकना मत। क्या हमें इस बोर्ड की लंबाई मापनी है, लेंथ मापनी है। जरा तुम बताओ 3 वो चीजें कौन कौन सी हैं, खुद सोचोगे अपने आप पता चलेगा, अभी लास्ट में भी बताऊंगा। वो 3 कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम पे होनी ही चाहिए, मतलब अगर वो ना हो तुम मापन नहीं कर पाओ। फिर सुनना, मैंने क्या बोला, गेस करना है। क्या हमें इस बोर्ड की लेंथ को मापना है, जरा बताओ कि वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं जो तुमको चाहिए। एक बार समझेंगे, एक बार, और अपने से थोड़ा रिलैक्स होके, सही होके खुद सोचो, अपने आप से सोचो को 3 कौन सी चीजें हैं जिस बोर्ड की लंबाई के लिए आपको चाहिए। मतलब अगर वो नहीं होएगा तो तुम मापन नहीं कर पाओगे। और मैं चाहता हूं थोड़ा रिलैक्स होके, हमारे पास समय है तो रिलैक्स होके जाएंगे। ऐसा क्या, डन, आई सब लोग यस कर ले, रिलैक्स होके चलेंगे। जी गुरुजी हम समझ गए हैं। आई वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हमको चाहिए ही चाहिए। आई ओके, मैं वेट कर रहा हूं। ओके, आई इस करेंगे। मैं चाहता हूं थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, और एक बार आप अपना दिमाग लगाओ, वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं जो आप पे होना ही चाहिए होगा। यस करें, कोशिश करिए, एक बार कोशिश करिए। भाई क्या है, देखिए मैं जान रहा था आप यही कहोगे। मैं कई लोगों का नाम लेने वाला हूं और अभी आप लोगों को मैं बहुत मारने वाला हूं, तो मैं कुछ लोगों का नाम ले रहा हूं। सगुन, शशिकला, अफरोज अंसारी, मेरी बात समझ बेटा। जब मैंने तेरे को पहले ही बता दिया बच्चा, क्या जब मैंने आपको बताया बच्चा, क्या बताया कि सिर्फ लंबाई मापनी है, लंबाई, चौड़ाई ऊंचाई तुम लोग क्यों बता रहे हो। अरे यार इसको मापने के लिए लंबाई चौड़ाई चाहिए। जरा खुद सोचो, अभी समझाता हूं, नंदो बहुत मार मारूंगा, जरा सोचो। इस बोर्ड को मापने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए, 3 चीजें। पहले एक गधा जो इसको मापे, वह कौन है, मापन करता। और एक तो बोर्डवा खुद ही होना चाहिए, बोर्डवा नहीं रहेगा तो मापोगे क्या। और इसे बोलते हैं मापन के चर। मैं इसकी इंग्लिश भी लिखूंगा ताकि आप क्या, वेरिएबल्स ऑफ, अभी आपको दिखाता हूं, बहुत मजा आने वाला है आपको। हाँ, वेरिएबल्स ऑफ मेजरमेंट। और अगला क्या है, मापन के यंत्र। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब जरा बताओ खुद, अब तुमको समझ में आ गया होगा तो तुम, मुझे यकीन है कि भैया आप पूरी तरह से समझ गए हो। क्या इस बोर्ड को मापने के लिए पहले तो एक बंदा हो जो मापन करता हो, और मापन करता दोनों भी हो सकता है, मानव भी हो सकता है और मशीन भी हो सकता है। भाई एक बताओ, मैं हूं मानव, बोर्ड मापने वाला हो गया, मापने के लिए बोर्ड है, और मेरे पास इंच टेप क्या है, मापन का यंत्र है। चौथी किस चीज की जरूरत है बताओ। भाई मापने वाले के लिए आरपी सर यहां खड़े हैं, लंबाई के लिए बॉडी पड़ा है, मेरे पास इंच टेप है, चौथी किस चीज की जरूरत है,
इसलिए चाहे जितना सोच, जितना भी दिमाग लगाओ, सिर्फ ये 3 चीजों की जरूरत है। सब लोग यस कर दे, जी गुरुजी हम समझ गए, फिर आगे चलेंगे। सब लोग यस कर दे, हाँ गुरुदेव हम लोग समझ गए, यस करे जी भाई। यही बोला, तो कितना तगड़ा पॉइंट है, पूरा मैथमेटिकल है यार, यहां हमको फालतू दिमाग नहीं लगाना है भाई, खुद समझो। अब जरा यहां ध्यान से देखो, मापन, मैं इसको पूरा एक बार समझाता हूं, एक बार और हो जाए क्या। मापन करता मानव मशीन कैसे, जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हो तो वहां मानव नहीं मापता, मशीन माप के पैसा देती है। 5,000 रुपए डाले, कौन सा तुमको 6,000 देती है, और देता तो कितना अच्छा रहता। जाते अपन वही एटीएम मशीन में पैसा डालते, 500 मांगते, 600 देता, पर वहां कौन काउंट करता है, मशीन। मशीन है क्या, मापन करता। अब जरा ये देखो, इसको देखो, पहले क्या तुम जानते हो चर क्या है, सब मैथ्स पढ़ते हैं, जिसका मान बदलता रहे वही चर है। जरा सोचो ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मापी जाने वाली चीज हर बार बदलती रहेगी। जैसे अभी हम बोर्ड की लंबाई माप रहे हैं, कल चौड़ाई मापेंगे, परसों दूध मापेंगे, चौथे दिन गेहूं मापेंगे, मापी जाने वाली क्वालिटी बदलती रहेगी, इसलिए इसे मापन के चर कहेंगे। और जाहे से मापोगे, जैसे आप समझो क्या, एग्जाम में तुम्हें तराजू से नहीं, जैसे अब आप बिहार एसटीटी का एग्जाम दोगे तो वहां आपके मापन का यंत्र तराजू नहीं बल्कि क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न को ही मापन का यंत्र माना जाएगा। अब आप समझ गए क्या, मापन करता कौन है, टीचर है। मापी जानी क्या है, शिक्षण कला। काहे से मापी जानी है, एमसीयू लिख रहे, देखिए मैं एक बार और लिखता हूं, मापन करता कौन है, इसको एजुकेशन में डाल रहा हूं, एजुकेशन में टीचर है। मापन का चर क्या है, का मापा जाना है भैया, तो मापी जानी है आपकी शिक्षण की क्या कला, मापी जानी है। काहे से मापी जानी है, एमसीक्यू से मापी जानी है। यस करें, हाँ जी समझ गए, बहुत ही मजेदार है, बहुत हम लोग बहुत ही मजेदार मोड पे है इस वक्त क्लास के। यस करें, हाँ जी समझ गए हो क्या, सब लोग बोल दे दोस्तों। फिर से मैंने देखिए क्या बोला, मैंने कहा हमें जरा तुम ही सोचो, अगर ये तीनों बंदे मिल जाए तो चौथी चीज क्या चाहिए भाई, आप हो, इंच टेप है, मापने के लिए दीवार है, माफ करेंगे, चौथी और किसी की जरूरत है। यस करें जी, क्लियर, आई ओके, आई ओके, डन कर दीजिए, समझ गए हैं, ओके सब यस कर दे, हाँ गुरुजी हम समझ गए, ओके आइए यस कर दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद करता हूं बहुत ही मजा आया। आइए, और दोस्तों अभी सिर्फ आधे पे भी नहीं पहुंच पाया हूं दोस्तों। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको, देखिए गाइज, मैंने मेरे हिसाब से मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ओके एक बार रुकिए, थोड़ा मुझे 1 सेकंड का समय दे दीजिए, मैं कुछ काम कर लूं। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड का समय दे दे मुझे, तो थोड़ा सा, तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग भी थोड़ा सा सब लोग चेक कर ले, तो मैंने कहा पहले देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं। 14 वीडियोज हैं, एक लाइन से देखिए, शायद आपको दिख रही होंगी, मैं थोड़ा सा और नजदीक से दिखा देता हूं। आइए, पूरा का पूरा आपका बन गया है प्लेलिस्ट गाइज। हाँ, तो प्लेलिस्ट बन गया है जिसमें थियरी के लेक्चर भी है, तो सारे लोग प्लीज एक बार उन वीडियोज को देख लें और बोल दे जी सर प्लेलिस्ट बन चुकी है, पहले मुझे कंफर्म कर दे, तब हम लोग आगे चलेंगे। यस सर क्लियर है, ये कहिए, आई सब लोग दोस्तों बोले कि जी सर प्लेलिस्ट बन चुकी है। आपको जैसे जिस चैनल को आप देख रहे हो, जब आप चैनल को क्लिक करोगे, जहां एक देखिएगा ऑप्शन आ रहा होगा व्यू चैनल, जब व्यू चैनल पे क्लिक करोगे तो आपको वहां प्लेलिस्ट पे ऑप्शन आएगा, और प्लेलिस्ट पे पहली प्लेलिस्ट है आर्ट ऑफ टीचिंग की, सभी की। मैं देख लेता हूं थोड़ा सा, एसएसटी की भी बन गई है, साइंस की भी बन गई है, देख सकते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा वापस जाता हूं, देखिए दोस्तों, ठीक है, तो अभी मैं देख रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि दोस्तों एसएसटी की भी, साइंस की भी, सबकी मैं प्लेलिस्ट बनवा दे रहा हूं दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट बनवा दे रहा हूं मैं भी। बस तुरंत एक काम को तुरंत देरी नहीं करूंगा। एसएसटी और साइंस की भी प्लेलिस्ट, जी सर तमाम लोगों ने बोल दिया सर, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। नहीं कोई नहीं यार, मैं थोड़ा 2 दिन से बनवा नहीं पा रहा, थोड़ा शर्मिंदा तो होता क्या है यार। अब क्या है ना, शायद हमारे दिमाग से उतर गया, या कभी टेक्निकल हेड के बहुत सारे काम होते हैं यार, वो लोग भी बहुत बिजी रहते हैं, तो बड़ा अच्छा है यार, यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट बहुत अच्छा है यार। तमाम लोग रात को 11 बजे तक वो थंबनेल डिजाइन करते रहते हैं, मतलब थैंक्स टू टारगेट ऑन टेक्निकल डिपार्टमेंट गाइज। हाँ, टारगेट ऑन के टेक्निकल डिपार्टमेंट को मैं आरपी मिश्रा थैंक यू बोलता हूँ यार। दिस गाइज आर वेरी लेबोरियस, ये लोग बहुत हार्ड वर्क करते गाइज, और पूरा यहाँ का बहुत ही सपोर्टिव एटमॉस्फेयर है। तो चलिए गाइज, थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, सब लोगों ने बोला जी सर मिल गई है प्लेलिस्ट। कल दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, कल, और पहले जान ले कहां से आप पाएंगे। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल भी थियरी क्लास रहेगी, और शायद परसों भी थियरी क्लास रहेगी। तो मैं 7वां चैप्टर पढ़ा रहा हूं,
मैक्सिमम धीरे 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 सारे चैप्टर थियरी के पढ़ा दिए हैं, तो आपको यहां पे कुछ भी नहीं करना है। तो आइए आपको थोड़ा सा बता दूं कैसे आपको लेना है, तो ध्यान से देखिएगा। ये है आपका दोस्तों पीडीएफ पाने का टेलीग्राम। पहले अच्छे से सभी लोग दोस्तों क्या आइए, क्या आइए, आइए, अब चलेंगे क्या, आइए जी करें, हाँ सर क्लियर है, ओके, और जी सर बन गई तमाम लोग। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी क्या पीडीएफ। सब आपको क्या करना है, इसके लिए आसान तरीके से आपको इस चैनल को क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्या है ये, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल क्या इनफैक्ट टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने फोन के कैमरे से, कुछ में स्कैनर होता ही है, तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको यू कर रहा हूं, देखिए आसान से आपको थोड़ा मैं दिखा देता हूं। तमाम वैसे तो सब लोग जानते हैं, तो एक बार मैं अपने कैमरे पे ही ट्राई मारूंगा, इस करेंगे जी, क्लियर है, आइए, ओके। या अगर नहीं तो आपको गूगल पे चले जाना है, जो गूगल स्कैनर होता है, तो मैं भी इसको खोल के एक बार देख रहा हूं, ये देखिए, ओके, ओके, आइए तो सब पीछे से, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे, देखिए आ गया, ये टेलीग्राम ग्रुप है, देखिए मैंने पहले से ज्वाइन किया है, ये लिंक पे तो आ गया, मैं पहले से ज्वाइंड हूं। आराम से आप पीछे से लेंगे तो एकदम पूरा, देखिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, नॉर्मल कैमरे से भी ये पॉसिबल है। ये देखिए नॉर्मल, अगर आपके जैसे कैमरे में, तमाम कैमरों में स्कैनर पहले से होता है, शायद मेरा वाला फोन बहुत ही घटिया फोन है, अच्छा नहीं है, शायद नहीं दिख रहा है, वरना गूगल स्कैनर से सबसे बढ़िया आप ज्वाइन कर लेंगे वहां दोस्तों। ऐसा ही है, आइए आइए, देखिए गाइस, कल से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैथ्स की क्लास भी, मतलब ये क्लास कोशिश करेंगे 5 से 7 आपको दें। तो किसी दिन रीजनिंग, किसी दिन जीएस, किसी दिन मैथ्स। कल से मैं कोशिश करता हूं कि क्लास 2 घंटे होगी, आप एकदम बिंदास इस क्लास को देखिए। मैं चाहता हूं बिहार के तमाम लोग दोस्तों, तमाम लोग बिहार से देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं बिहार के वो भाई बहन अपने ग्रुप्स में शेयर करें, प्लीज सपोर्ट करिए। सिर्फ मैं नहीं कर रहा भाई, आपको कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है, तो सपोर्ट करिए। तमाम बिहार के जो ग्रुप्स हैं, जहां 10-10, 50-50 हजार लोग जुड़े हैं, प्लीज उन ग्रुप्स में इस लिंक को शेयर करिए। बहुत धुआंधार क्लास चल रही है, वो लोग लाभान्वित हो यार। ये क्लास पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए कोई कहीं चार्ज है नहीं है। आइए आइए आइए, तो मैं देखिए आपको बता दें दोस्तों, शुरू करेंगे एक बार फिर से। टाइम टेबल देख ले सब लोग, देखिए 5 बजे तो आप मुझे देखते हो, 5 PM पर आप पढ़ते हो मुझसे क्या, आर्ट ऑफ टीचिंग। किसके लिए, बीपीएससी के लिए। यस करो, हाँ जी समझ गए हैं। ये आर्ट ऑफ टीचिंग में 5 बजे पढ़ाता हूं। 9 AM सुबह 9 बजे, 9 AM ध्यान रखेंगे, ये 9 AM है, मैं एक बार दोबारा लिख दूं नहीं तो आप कंफ्यूज, तो 9 AM बड़ा बड़ा लिख दूं ताकि कंफ्यूज ना हो। सुबह राम सर, महान ज्ञाता, वो आपको पढ़ाते हैं एसएसटी बाई राम सर। एक बार देखने, ये सब बीपीएससी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एसएसटी बाई राम सर दोस्तों, ये हो गया आपका। फिर 12 बजे ध्यान रखेंगे, 12 PM पे दोस्तों, 12 PM, हाँ तो PM हो जाता है दोपहर में, उस दौरान आपको जो मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स प्लस साइंस, भाई यही कॉम्बिनेशन है, तो ये TRE 3 TRE 4 में भी आएंगे, STT में भी आएंगे, ये चलाता है। और इसमें 2 महान धुरंधर आते हैं, आदरणीय संदीप सर और मैथ्स साइंस के जादूगर अतुल सर दोस्तों। 5 बजे मैं आता हूं, बस एक आध दिन में रुक जाए, भाषा में अंग्रेजी और हिंदी की क्लास भी कवरेज करने वाला हूं दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ते रहे। तो चलिए गाइज, फिर मैं यहीं पे इस बात को विराम देता हूं। सभी लोग सुबह 12 बजे अतुल सर की और संदीप सर की दोपहर 12 बजे जरूर क्लास देखें, TRE 3 TRE 4 के साथ साथ STT के लिए। और 9 बजे राम सर, द ग्रेट मास्टर ऑफ SST, उनकी क्लास जरूर देखें।